Good morning, students. Today we are going to read the lesson The Address, which we have taken from the book Snapshots. Its author is Marga Minko. ये जो कहानी है एक माँ बेटी की यादों की कहानी है। किस तरह से बेटी अपनी माँ की यादों से जुड़ी चीज़ों को पाना चाहती है और फिर जब उसे वो मौका मिलता है उन चीज़ों को पाने का, तो क्या वो उन्हें हासिल कर पाती है या नहीं, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. ये जो कहानी है एक मार्मिक कहानी है, एक टचिंग स्टोरी है एक बेटी की जो ढूंढने निकलती है अपनी माँ की उन चीज़ों को लड़ाई ख़त्म होने के बाद हॉलैंड में। When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. जब वो चीज़ें उसको दिखाई देती हैं, मिलती हैं, तो उसके अंदर जो उसकी लाइफ बचपन की जो यादें होती हैं, यंग एज की जो यादें होती हैं, उन चीज़ों को देखकर वो उसके अंदर फिर से वापस मतलब वो यादें वापस आ जाती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. हालांकि वो निश्चय करती है कि वो इन सब को अब पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। Do you still know me? I asked. मैंने पूछा, क्या आप मुझे जानती हो? The woman looked at me searchingly. उस औरत ने मुझे मतलब ऐसे देखा जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। She had opened the door a chink. उसने जो दरवाज़ा था वो बहुत थोड़ा सा खोला। चिंक मीन्स बहुत कम खोला। I came closer and stood on the step. मैं थोड़ा और पास आई और एक सीढ़ी पर खड़ी हो गई। No, I don't know you. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। I am Mrs. S's daughter. मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. मतलब उसने दरवाज़े पर हाथ को इस तरह से रखा हुआ था जैसे वो चाह रही हो कि दरवाज़ा और ना खुले। Her face gave absolutely no sign of recognition. उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसने मुझे नहीं पहचाना। She kept staring at me in silence. वो चुपचाप मुझे देखती रही, घूरती रही। Perhaps I was mistaken. शायद मैं ही गलत थी। I thought. मैंने सोचा। Perhaps it is not her. शायद ये वो नहीं है। I had seen her only once, fleetingly. मैंने उसे केवल एक ही बार देखा था, वो भी थोड़ी देर के लिए। फ्लीटिंगली मीन्स थोड़ी सी देर के लिए, एक झलक जैसे देखना। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और वो भी बहुत सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। शायद मैंने ही गलत दरवाजे की घंटी बजा दी थी। The woman let go of the door and stepped to the side. उस औरत ने मतलब दरवाजे को थोड़ा खुलने दिया और वो एक तरफ हट गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. उसने मेरी माँ का हरे रंग का बुना हुआ स्वेटर पहना हुआ था। The wooden buttons were rather pale from washing. और उस पर जो बटन लगे हुए थे, लकड़ी के बटन, वो पीले पड़ गए थे धोने से। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself. उसने देखा कि मैं उस कार्डिगन यानी उस स्वेटर की तरफ देख रही हूँ, इसलिए उसने अपने आप को आधा छिपाने की कोशिश की।
अगेन बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, पर अब मुझे पता चल गया था कि मैं सही जगह पर आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। मैंने उससे पूछा कि आप मेरी माँ को जानती हो। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। उस औरत ने कहा, क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा कि शायद कोई वापस नहीं आया। ओनली मी, सिर्फ मैं। A door opened and closed in the passage behind her. एक दरवाज़ा मतलब उसके पीछे से खुला और बंद हो गया। A musty smell emerged. एक अजीब सी बासी सी स्मेल आई। मस्टी मीन्स तीखी बासी सी, जो पुरानी चीज़ें जब सड़ जाती हैं तो एक स्मेल आती है, दैट इज़ कॉल्ड मस्टी स्मेल। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं यहाँ स्पेशल ट्रेन पर आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमेन। उस औरत ने कहा, इस समय मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मतलब इस वक्त मैं तुमसे नहीं मिल सकती, फिर किसी दिन हम मिलेंगे। शी नोडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने अपनी गर्दन हिलाई, ना में नोडेड, और बड़ी सावधानी से cautiously सावधानी से दरवाज़े को बंद कर दिया, इस तरह कि अंदर कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं वहीं खड़ी रही, उसी सीढ़ी पर जहाँ पर मैं थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। तभी उस दीवार में जो एक खिड़की बनी हुई थी उसमें एक पर्दा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। किसी ने उसमें से मुझे देखा होगा और पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी। ओह नथिंग, कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सेड, उस औरत ने यही कहा होगा। इट वॉज नथिंग, कोई नहीं था, कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने नेम प्लेट पर दोबारा देखा जो उस घर पे लगी हुई थी। डार्लिंग इट सेड, इस पर लिखा था डार्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनामल। सफ़ेद रंग की सतह पर काले अक्षरों से लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर, और उस जैम पर जो थोड़ा सा ऊंचा था, जैम मीन्स जो चौखट होती है वहाँ पर वो लिखा हुआ था थोड़ा सा ऊपर की तरफ, द नंबर 46, उस मकान का नंबर था 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. जब मैं वापस अपने मतलब स्टेशन की तरफ जा रही थी धीरे धीरे, तो मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। Who had given me the address years ago, जिन्होंने मुझे ये पता दिया था, एड्रेस दिया था सालों पहले। It had been in the first half of the war. ये लड़ाई के शुरू वाले हिस्से की बात है, जब लड़ाई शुरू हुई थी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज़ एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर पर आई हुई थी, वहाँ रह रही थी, तो अचानक मुझे लगा दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, कि कुछ ना कुछ कमरे में बदल गया है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, कई सारी चीज़ें थी जो वहाँ से गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली।
मेरी माँ हैरान थी कि मैंने इतनी जल्दी कैसे नोटिस कर लिया ये सब। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. हालांकि मैंने उनके बारे में ज़्यादा नहीं सुना था, पर वो मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी। एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान वाली थी। whom she hadn't seen for years, जिन्हें वो सालों से नहीं मिली थी। She had suddenly turned up and renewed their contact. वो अचानक वापस आ गई और उन्होंने अपना जो मेल जोल था वो फिर से बना लिया था। Since then she had come regularly, और तब से वो रेगुलर हमारे घर आती जाती थी। Every time she leaves here, she takes something home with her. जब भी वो इस घर में आती, हमारे घर में आती और जाती थी, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाती थी। Said my mother, मेरी माँ ने मुझे बताया था। She took all the table silver in one go. उस टेबल पर जो चांदी की चीज़ें रखी थी वो उन्हें एक ही बार में ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर वो जो एंटीक होती हैं, ऐसी चीज़ें जो बहुत कम होती हैं और पुरानी होती हैं और कम मिलती हैं, तो वो प्लेट्स जो वहाँ टंगी हुई थी वो भी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, मतलब उनको जब वो वासेस होते हैं, फूलदान, वास, गुलदस्ते, तो वो बहुत बड़े बड़े थे और वो ले जाने में उन्हें बहुत दिक्कत हुई। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। और मतलब यहाँ पे वो अपनी माँ की बातें बता रही है कि माँ उसको सोचकर दुखी थी, इस बात को सोचकर कि वो इतना सामान उठाकर ले जाती हैं, कहीं उनकी कमर में कोई बल ना आ जाए, मतलब वो कोई चोट ना लग जाए। क्रिक, क्रिक मीन्स कि कोई बल आ जाना या कमर में कुछ झटका लग जाना। फ्रॉम द क्रॉकरी, जो वो क्रॉकरी सामान जो वो ले जा रही हैं। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मतलब मेरी माँ बड़ी दया से उसके लिए सर हिला रही थी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे कुछ पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, और इस बात की सलाह उन्होंने मुझे खुद दी थी। शी इवन इंसिस्टेड, इवन मतलब यहाँ तक कि उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी हर अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर फॉर वी शैल लूज़ एवरीथिंग, शी सेज। उन्होंने कहा, कहती थी वो कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम अपनी सारी चीज़ों को खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या आप सहमत हो कि भाई वो ये सारी चीज़ें रख लें। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड। मेरी माँ ज़ोर से बोली कि वो ज़रूरी है, ऐसा करना ज़रूरी है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और उनसे इस तरह से बात करना उनकी इंसल्ट करने जैसा होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, और उनके उस खतरे के बारे में सोचो जो वो हर वक्त उठाती हैं जब भी वो इस दरवाज़े से बाहर जाती हैं, एक बड़े से सूटकेस और बैग को भर के, मतलब सामान लेकर। मतलब इन लाइंस में माँ और बेटी की बात हो रही है कि वो जो चीज़ें लेकर जा रही हैं, तो माँ कह रही है कि ये मतलब उनकी भलाई के लिए है, वो रिस्क ले रही हैं, इसलिए वो उनको लेके थोड़ी सी सिंपैथी दिखाती हैं, जबकि बेटी सोच रही है कि शायद ऐसा करना गलत है। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ को दिखाई दे रहा था, वो नोट कर रही थी कि मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ।
She looked at me reprovingly, and after that we speak no more about it. और मेरी माँ ने मतलब मुझे उल्हाने भरे अंदाज से देखा। रिप्रूविंगली मीन्स जब आप किसी को नाराज़गी से देखते हैं, उल्हाना देते हैं कोई, उस तरह से देखा। और उसके बाद हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. इतने में मैं स्टेशन पर पहुंच गई और मैंने रास्ते में कोई ध्यान नहीं दिया किसी भी चीज़ों पर। I was walking in familiar places again for the first time since the war. और मैं उन्हीं जानी पहचानी जगहों से दोबारा जा रही थी लड़ाई ख़त्म होने के बाद पहली बार। बट आई डिडेंट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी। पर मैं और आगे नहीं जाना चाहती थी, ये ज़रूरी नहीं था। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम। क्योंकि मैं खुद को अपसेट यानी दुखी नहीं करना चाहती थी उन सभी दृश्यों को देखकर, उन गली की, उन घरों के जो यादों से भरे हुए थे मेरे उस प्रेशियस टाइम के। मतलब वो अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी नहीं होना चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again, as I had the first time I met her. और ट्रेन में वापस मैंने मिसेस डॉर्लिंग को दोबारा से देखा मेरे सामने, जब मैंने उन्हें पहली बार मतलब मैं उनसे मिली थी। It was the morning after the day my mother had told me about her. और ये उस सुबह थी जब मैं एक दिन के बाद मेरी माँ ने जब उनके बारे में मुझे बताया था, तो तब मैंने उनको दोबारा देखा था ट्रेन में। मतलब ये अपनी पुरानी मेमोरीज़ की बात बता रही है यहाँ पर ऑथर। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। तब मैं लेट उठी थी उस दिन और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। तब मैंने देखा कि मेरी माँ जो है दरवाज़े पर किसी को छोड़ने जा रही थी। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी कमर चौड़ी थी। देयर इज़ माई डॉटर, सेड माई मदर। मेरी माँ ने कहा ये मेरी बेटी है। शी बैकेंड टू मी, और उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया। बैकेंड होता है इशारा करना। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. उस औरत ने मतलब ना में सर हिलाया और वो सूटकेस जो कोट रैक के नीचे रखा हुआ था उसे उठाया। She wore a brown coat and a shapeless hat. उन्होंने एक भूरे रंग का कोट पहना हुआ था और एक भद्दी सी मतलब ऐसे ही दिखाई देने वाली एक हैट पहनी हुई थी। Does she live far away? I asked. मैंने पूछा क्या वो दूर रहती हैं? Seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. और मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि जब मैंने देखा कि उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी घर से बाहर जाते हुए, वो सारा सामान जो उन्होंने वो लेकर जा रही थी अपने साथ। In Macaroni Street, said my mother, number 46, remember that. मैकरोनी स्ट्रीट में मेरी माँ ने कहा नंबर 46, रिमेंबर दैट मीन्स याद रखना। आप भी ये लाइन याद रखना। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है या 2 मार्क्स का कि व्हाट वाज द एड्रेस। तो इसका आंसर है मैकरोनी स्ट्रीट नंबर 46। और जो लेडी का नाम है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम था मिसेस डॉर्लिंग। तो आज के लिए इतना ही। आप सब स्टूडेंट्स जो भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगे हैं उनके मीनिंग ढूंढेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे।